उठाओ इसे। चल बता, खून किसने किया? मुझे नहीं मालूम। बता दे, खून किसने किया? बोला ना, नहीं पता। तुझसे फिर पूछता हूँ, बता किसने किया खून? कोई और सवाल पूछो वरना जवाब नहीं मिलेगा। अब बता किसने किया खून? तेरे बाप का नाम पूछूं तो कितनों का नाम बताएगा? तुझे लगता है चश्मा पहनने और सिगरेट पीने से सब पता चल जाएगा? सिर्फ मारने के लिए नहीं, मार खाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। मुझे देख। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा। सर, हो सकता है इसे पता ना हो। इसे छोड़ दीजिए सर। अगर इसे पता होता तो ये बता देना सर। इसे इस तरह मारेंगे तो ये मर जाएगा। इसकी बीवी मिल गई ना? उसको शॉक देकर मार डालो। प्लग ऑन कर दो। सर, मेरी बीवी को कुछ मत कीजिए सर। उसे कुछ नहीं पता है सर। मैं आपको सच बताता हूँ सर। सर मैं आपको सच बताता हूँ सर। ये खून मेरे दोस्त ने किया है सर। मेरी बीवी को कुछ मत कीजिए सर। प्लीज सर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। खाकी वर्दी पोस्टमैन और पुलिसमैन दोनों पहनते हैं। पोस्टमैन तो सिर्फ खबर देना जानता है, लेकिन पुलिसमैन को खबर लेना भी आता है। अब सुन, गुनहगार बचने के लिए पहले से तैयार रहता है। उसे जितने भी सवाल पूछ, उसका एक ही जवाब होता है, लेकिन बेगुनाह अपनी बेगुनाही को साबित करने की लगातार कोशिश करता है। न्याय करने के लिए हमें इंसान बनना चाहिए, लेकिन अन्याय के खिलाफ हमें राक्षस बनना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु। ये क्या हो रहा है? उधर शहर के सारे फैक्ट्रीज लॉक आउट हो रहे हैं और इधर इस जंगल में किसने फैक्ट्री बनाई है? कोई काम करने आएगा भी कि नहीं? क्यों नहीं आएंगे भैया, जब पैसे मिलते हैं तो हर कोई आ जाता है। चलो भाई, उतरो उतरो। क्यों बे, अपनी आइटम को इधर लाने का सोच रहा है क्या? अरे पागल हूँ जो यहाँ लेके आऊंगा इस वीराने में। और वैसे भी अपने नसीब में कोई आइटम थी ही नहीं। आँख खुली के शादी हो गई और तभी से उसे झेल रहा हूँ मेरे भाई। कुछ भी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जिंदगी में कुछ भी कर लेना पर शादी मत करना। फिर भी कुछ लोग इतने हिम्मत वाले हैं कि 2 कर लेते हैं। कहाँ जा रहे हो? क्या
अरे वहाँ नदी में जलपरियां नहा रही हैं। मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। अरे मैं हल्का होने जा रहा हूँ। सर, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक वो लाश कलेक्टर की है। क्या कलेक्टर की? मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि सर, खबर मिली है कि वो लाश कलेक्टर की थी। गरीबों का साथी आपके उस कलेक्टर दोस्त का मर्डर हो गया। इस मर्डर का कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए खूनी को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। ऐसा लगता है कि इस केस को इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक आदमी है जिसे सिर्फ एक बाल भी मिला तो वो खूनी को आसानी से ढूंढ सकता है, और ऐसा एमिनेंट, सिंसियर और ओबीडियंट ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट में है। लो, वो आ गए। आइए मिस्टर वर्मा, प्लीज टेक योर सीट। किसका बाल? तुम चुप रहो ना। हेलो सर। किसके बाल की बात कर रहे थे? तुम चुप रहो। सर, ये हमारे एरिया के काउंसलर हैं, इनका नाम है अन्ना भाऊ। बताना किसके बाल की बात? तुम चुप रहोगे कि नहीं? मैं ये पूछ रहा था कि मुर्दे का बाल या जिंदा इंसान का बाल? तू कैसा पुलिस वाला है रे? सर, जिनका खून हुआ है वो एक आईएएस ऑफिसर थे। क्या ये एक आईएएस ऑफिसर का मर्डर के लिए आए हैं? अरे आगे भी बताओ ना। सर, ये मर्डर प्रॉपर प्लानिंग के साथ किया गया है, कोई सबूत नहीं छोड़ा। अरे मर्डर तो प्लान करके किया जाता है, इन्हें आगे यार, भी चुप। तो बताओ। कैसा सर, पुलिस वाला है? इस मर्डर से संबंधित ये हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, हैं? डॉग स्क्वाड रिपोर्ट, और ये अरे तुम तो दाल खिचड़ी चटनी की बात कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। इसमें कोई सुराग नहीं है। इसमें तुम कैसे पता लगाओगे ये बताओ। तुम चुप बैठो। अच्छा ये बताओ, जब हम दो पुलिस ऑफिसर केस डिस्कस कर रहे हैं तो बीच में ये बेवकूफ कौन है? मुझे तूने बेवकूफ कहा, तुझे पता है मैं कौन हूँ? सर, प्लीज। जो भी होगा अपने घर पे होगा। अगर मैं कल लेके आया होता तो ठोक देता। मुझे ठोकेगा तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? अरे पता है इसे। सर, ये इस एरिया के काउंसलर ए, हैं। काउंसलर है तो इसे अपने घर में रख ले। यहाँ क्यों लाया? सर, जिस आईएएस ऑफिसर का खून हुआ ये उसके फ्रेंड है। मैंने इन्हें यहाँ बुलाया ताकि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके। तुम बैठो ना, तुम बैठ जाओ। सर प्लीज, आप बैठिए ना, तुम बैठ जाओ। सर प्लीज, साइन तो दीजिए। ओके ओके, सुराग नहीं मिला तो भी हम ढूंढ लेंगे, और आपको पता है उसके लिए क्या करना होगा। अच्छा बताइए, क्या आपने उसके दुश्मनों की लिस्ट तैयार की? सर, लिस्ट हमें इनसे मिल गई है, तो लिस्ट के हिसाब से कुल मिलाकर हमें 8 लोगों पर शक है। पूरा केस स्टडी करने के बाद पता चला कि उनमें से 2 क्रिमिनल्स हैं और 3 हिस्ट्री शीटर हैं। इन 5 को मैं खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लूंगा। इसके अलावा आईएएस ऑफिसर के घर पर 2 लेडीज हैं। इन लेडीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मैंने एक ऑफिसर को कहा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अर्जुन सर, और वो डीसी ऑफिस में काम करता है। इस आईएएस ऑफिसर और अर्जुन के बीच कुछ अनबन हुई थी, तो अर्जुन को आप इन्वेस्टिगेट कीजिए। लेकिन सच बात यह है मिस्टर वर्मा, डिपार्टमेंट बहुत बड़े कंफ्यूजन में है। हमें जल्द से जल्द खूनी का पता लगाना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। और हाँ, इसमें और एक इम्पोर्टेंट बात है, जनता सिर्फ इतना जानती है कि आईएएस ऑफिसर को किडनैप किया गया है, लेकिन उनका मर्डर हुआ है इस बारे में जनता को कुछ नहीं पता। मिस्टर वर्मा, मुझे 1 हफ्ते में इस इन्वेस्टिगेशन के पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए। अभी आपके हाथों में है। और हाँ, इस केस के बारे में डिस्कस करने के लिए हम हर शाम यहीं मिलेंगे। ओके? ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे। मैं चलता हूँ। ओके। अरे अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आऊं गोरी हम तोहरा घर माँ। अरे कैसे, अरे बाप रे, अरे अरे अरे
तेरी की अब का हो गया इस ससुरा को। घर में हर 5-5 मिनट में मेहरारू का मूड बदल जाता है और रास्ता में 2-2 मिनट में ई का। इसकी तो ऐसी की तैसी। अरे रे हमार तो किस्मत खराब है, घर में वैसे मेहरारू और यहाँ पर ऐसी गाड़ी। अब क्या करें? कौन है बे? कौन है रे? गाड़ी इधर क्यों खड़ा किया? अच्छा, हमारी गाड़ी को नींद आई थी तो सो गया है। आपको दिखाई नहीं देता गाड़ी खराब हो गई है? हाँ? अरे भाई आपको दिखाई नहीं देता हमारी गाड़ी खराब हो गई है? ओ, मैं तुम्हें एक आइडिया बताता हूँ। बताइए। उधर पास में एक मैकेनिक का दुकान है। वो इस पूरे एरिया में नंबर 1 मैकेनिक है। उसे गाड़ी का प्रॉब्लम बताते ही वो तुम्हारी गाड़ी ठीक कर देगा। लेकिन वो इस वक्त गैराज पे नहीं होगा। ऐसी बात है? वैसे भी हमको कोई अर्जेंसी नहीं है, हमारे पास बहुत वक्त है, हम भेंट कर लूंगा। सर ये पोजीशन ठीक है? आजकल तुमने शर्माना बंद कर दिया है। शर्माती तो सिर्फ नई नवेली दुल्हन है। हाल ही में हमारी शादी की सिल्वर जुबली हुई थी ना, तो वो रात कैसी थी? चाहिए ना। औरत की जितनी भी उम्र हो जाए उसे शर्माने पे मजबूर करना ही मर्द की ताकत होती है।